हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 17 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रथम क्वेश्चन देखेंगे कि दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गर्ड मुलर का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है। तो उनका जो संबंध है किस देश से है, तो हम लोग देखेंगे उनका संबंध जो है जर्मनी से है। कहाँ से है? तो जर्मनी से है उनका संबंध। तो याद रखेंगे गर्ड मुलर यानी कि जर्मनी, जी से गर्ड, जी से जर्मनी, याद रखेंगे। उनके स्कोरिंग कौशल के लिए उन्हें बॉम्बर डेर नेसल या देश का बॉम्बर या बस डेर बॉम्बर के नाम से जाना जाता था। ये बहुत बीबीआई है कि बॉम्बर डेर नेसल के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो गर्ड मुलर किस देश के थे, तो जर्मनी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस संगठन ने सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है, तो किस संगठन ने इसका जो है संगठन किया है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता था, 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गैब्रियस हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो सागो का गठन किया गया है किस लिए, तो यह समूह जो है सार्क कोविड-2 वायरस की उत्पत्ति को खोजने की दिशा में काम करेगा। आगे देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो 54। 9 खेलों में 54 खिलाड़ी, याद रखेंगे। पैरा ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल शामिल हो रहा है। भारत की ओर से ध्वजवाहक मरियप्पन थंगा वेलु हैं। कौन है, तो मरियप्पन थंगा वेलु, याद रखेंगे। मरियप्पन थंगा वेलु, इनका नाम भूलना नहीं है। आगे देखेंगे इनके द्वारा जो है 2 बार स्वर्ण पदक जीता गया है, याद रखेंगे, मरियप्पन थंगा वेलु के द्वारा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का जो है शुरुआत में ध्वजवाहक कौन था, जो शुरू में गए थे, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। दोनों के माँ से नाम है मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के कैप्टन थे। जबकि समापन समारोह में बजरंग पुनिया थे। कौन, तो बजरंग पुनिया, याद रखेंगे, समापन समारोह में। पेरिस ओलंपिक यानी कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें किसको शामिल किया गया, तो ब्रेक डांस को याद करना है। आगे देखना है कि पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया। कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया, याद रखेंगे, देवेंद्र झाझरिया। पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया है। देवेंद्र झाझरिया प्रथम पैरा एथलीट है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। आगे देखेंगे कि सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 का विजेता था पवनदीप राजन, उत्तराखंड से संबंधित है। हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अध्ययन मंच लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तपस। क्या नाम है, तो तपस, याद रखेंगे, तपस। आवास एवं शहरी मंडल के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया है, उसका क्या नाम है, तो सोन चिड़ैया। यानी कि शहर में जो हाथ से प्रोडक्ट बनते हैं उनको विश्व स्तर पर ले जाने के लिए सोन चिड़ैया नामक ब्रांड जारी किया गया है, और इसके लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी समझौता किया गया है। आगे देखेंगे बहुत बीबीआई क्वेश्चन है कि भारत की BBV154 नाम की पहली नजल वैक्सीन यानी कि जो नाक में लगाया जाएगा वैक्सीन किस कंपनी ने बनाया, तो भारत बायोटेक। कौन, तो भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक एक और वैक्सीन बनाया था, कोवैक्सीन जो है किसने बनाया, तो भारत बायोटेक, याद रखेंगे। आगे है कि नाक का जो म्यूकोसा है कोविड-19 के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है, इसीलिए नजल स्प्रे बनाकर उसको ही प्रतिरोधक बना दिया जा रहा है, तब कोरोना कम होने का चांस रहेगा। टीका उत्सव कब मनाया गया, तो टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया गया। कब, तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 को मनाया गया। 11 अप्रैल को क्या है, तो ज्योतिबा फुले का जन्मदिवस है, और 14 अप्रैल का भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता। बताइएगा क्वेश्चन है कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था, तो संविधान का आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था, संविधान का आत्मा कहा था। आधुनिक भारत के मनु किन्हें कहते हैं, तो ये भीमराव अंबेडकर को। आगे देखेंगे वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया, तो मिशन इंद्रधनुष। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष। एगो इंद्रधनुष योजना है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से, याद रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है।
मिशन तो वैक्सीन के लिए, और इंद्रधनुष योजना जो है योजना बनाएगा बैंक, तो बैंक। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का क्या नाम है, यानी कि मवेशियों के जीनोमिक चिप का क्या नाम है, तो इंडिगो। इंडिगो 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 माने गौ माने गाय से संबंधित। इंडिगो को विकसित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा किया गया है। इंडिगो के तहत जो है देश के जो है स्वदेशी नस्ल हैं, जैसे गिर हैं, गिर आदि हैं, जो गाय के नस्ल हैं, तो उन सब को संरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। मवेशियों से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी चिप है यह। इसे गाय के शुद्ध देसी नस्ल के संरक्षण, जैसे गिर है, कॉकरेज है, साहिवाल है, थारपाकर है इत्यादि। हाल ही में कितने श्रमिकों को वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो 69। श्रम भूषण में 1 लाख रुपये जो पुरस्कार है प्रधानमंत्री श्रमिक पुरस्कार है, तो ये 3 प्रकार का है। जैसे श्रम भूषण पुरस्कार जिसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है, श्रम वीर या श्रम वीरांगना तो 60,000 रुपया, और श्रम श्री तो 40,000 रुपया दिया जाता है, याद रखेंगे 40,000 रुपया दिया जाता है। आगे देखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं जो तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए हैं, तो उनका नाम है अशरफ गनी, जो कि कहाँ चल गए हैं, तो तजाकिस्तान चल गए हैं। किनका नाम है, अशरफ गनी। तालिबान जो है वहाँ का आतंकी संगठन है, वो जो अधिकार कर लिया है, इसलिए लोग देश छोड़ के, राजधानी छोड़ के भाग गए हैं। मजार शरीफ से भी भाग आया है भारत का जो वहाँ पर राजदूत था भारत का, वो सबको भी बुला लिया गया है। भारत में वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान है, तो चौथा। कौन सा स्थान है, तो चौथा। ये जो है सौर और पवन ऊर्जा को मिला के है। भारत में 100 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त किया, भारत में 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 2022 में इसे 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया और 2030 में 450। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता देश बनाने के लिए लक्ष्य रखा। इसके तहत कौन सा मिशन चालू किया है, तो मिशन सर्कुलेशन इकोनॉमिक्स, यानी 2047 में मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक को माने कि पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 100% जो है ऊर्जा स्वतंत्रता के रूप में। तो 2047 में क्या होगा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस मिशन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में डोपिंग, इथेनॉल और देश में हाइड्रोजन उत्पाद का केंद्र बनाना शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 13 अगस्त 2021 को किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कि ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू किया था, केरल। तो केरल ने कहाँ शुरू किया था, तो तिरुवनंतपुरम में। याद रखेंगे कि किस राज्य की पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू किया था, केरल। पिंक प्रोटेक्शन कहाँ की पुलिस लॉन्च किया है, तो केरल। याद रखेंगे केरल के पिंक प्रोटेक्शन, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन। वहाँ के राज्यपाल तो आरिफ मोहम्मद खान है। आगे देखेंगे बियान गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। वह कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है और 100% जो है कौन सा शहर बन गया 18+ का टीका लगाने वाला, तो ये भुवनेश्वर। जून 2021 किस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था, अब्दुल्ला शाहिद, जो कि किस देश के हैं, तो मालदीव। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के जो है अभी अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो टी.एस. त्रिमूर्ति जी। आगे देखेंगे कि 6 जून 2021 को किस महिला ने 10,000 मीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बनाया था, सिफान हसन। याद रखेंगे 2021 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश के बैग मुद्रा घोषित किया है, माने देश के बैग नहीं वैध मुद्रा हो जाएगा, वैध, देश का वैध मुद्रा घोषित किया था, अल सल्वाडोर। कौन हो जाएगा, तो अल सल्वाडोर। याद रखेंगे अल सल्वाडोर। हम लोग थोड़ा जल्दी रिवीजन कर लेते हैं इसका, देखते हैं आज थोड़ा कम क्वेश्चन नहीं था तो इसका रिवीजन कर ले। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गर्ल मुल्क का निर्वर्धन हो गया है, वो किस देश के हैं, तो जर्मनी। उन्होंने किस नाम उपनाम क्या है, तो बॉम्बे डेर नेसर, यानी देश का बॉम्बर। SOGO नामक सलाहकार कौन, WHO। याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीयों ने पैरा ओलंपिक खेलों के लिए 54। याद रखेंगे 54, यहाँ पर 54 हो जाएगा। और पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति तो देवेंद्र झझरिया। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के विजेता कौन है, तो पवनदीप राजन, जो कि बहुत चर्चित भी थे। हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अध्ययन मंच लॉन्च किया, उसका नाम तपस है।
भारत की बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, BBV154 नाम की पहली नजल वैक्सीन का क्या नाम है? तो भारत बायोटेक बनाया है नजल वैक्सीन। ये जो है नाक के म्यूकेसा कोविड-19 के सर्वाधिक संवेदनशील भाग है, उसको जो है प्रतिरक्षा तंत्र देगा। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है? तो इंडिगो याद कर लेंगे, इंडिगो। आगे देखेंगे कि हाल ही में कितने श्रमिकों को 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाएगा? तो 69। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है जो तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ दिए हैं? तो अशरफ गनी, याद रखेंगे। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में कौन सा देश है? तो चौथा देश है इंडिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन कि 13 अगस्त को किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र खोला है? था केरल। कौन हो जाएगा? केरल। कहाँ में? तिरुवनंतपुरम। वयस्क आबादी को टीकाकरण करने वाला जो है पहला गांव कौन है? तो ब्यान गांव, जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे, ब्यान गांव, जम्मू कश्मीर। जबकि शहर में हो जाएगा भुवनेश्वर। आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का 76वें सत्र का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अध्यक्ष जो अब्दुल्ला शाहिद, जो कि किस देश के हैं? तो मालदीव। 6 जून 2021 को कौन सी महिला ने 10,000 मीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बनाया? शिफान हसन। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश का वैध मुद्रा घोषित किया? था अल सल्वाडोर। कौन? था अल सल्वाडोर। सही। कल का प्रश्न था कि 2022 ईस्वी का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ में होगा? तो उसका सही आंसर था बीजिंग। क्या था सही आंसर? था बीजिंग। सही उत्तर देने वाले में हैं संजना कुमारी, पृथ्वीराज, ज्ञान कौलिंग, कृष्णा कुमार, रुपेश यादव, दीपू चंद्रा, अमन कुमार, रहीम। तो इन लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं और आगे भविष्य के लिए। आज का क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दीजिए। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।